मैं हूं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन जॉइंट रिप्लेसमेंट। हम आज सभी जानते हैं पिछले 4 डेकेड से नी और हिप रिप्लेसमेंट में क्रांति आई है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन आज हम उस इरा में हैं जहां हम सिरी, एलेक्सा, सेल्फ ड्रिवन कार्स, ऑटो पायलट प्लेन्स की बात करते हैं। तो एक साधारण आदमी ने भी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को देखा है। इसी तरह से हर सर्जरी के अंदर टेक्नोलॉजी की उपलब्धि हुई है। अब ये टेक्नोलॉजीज़ पिछले 20 वर्ष से चल रही हैं। पहले हमारी ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट होती थी, उससे जैसे मेरी ट्रेनिंग 2003 या 2004 में कंप्यूटर बेस्ड सर्जरीज़ में हुई। अब जब कंप्यूटर बेस्ड सर्जरीज़ आई तो वैसे ही था जैसे आपका एरोप्लेन है जो कि हम गिनते हैं 0.5 डिग्रीज से वो स्टेशन ही चेंज कर देता है, आपको बॉम्बे से पौंडीचेरी ले जाएगा। इसी तरह से हमारी सर्जिकल एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड सर्जरीज़ की एडवांटेज हुई, जहाँ पर हम पेशेंट्स की 3D टेम्पलेटिंग बिल्ड करते थे, एक सर्जिकल प्लान डिवाइस करते थे। यहाँ तक एक फिक्शन सर्जरी भी डेवलप होनी शुरू हो गई कि हम सर्जरी करने से पहले ही देख सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट कहाँ तक जाएगा। ये वो समय था जहाँ हम कह रहे थे हमारी सर्जरीज़ 0.5 मिलीमीटर्स और 0.5 डिग्रीज तक एक्यूरेट होगी। तो इस प्रॉमिस से कंप्यूटर बेस्ड सर्जरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एक्सपैंड करते गए। पर बढ़ते समय के साथ आज हम उस 15-20 साल के बाद कह सकते हैं जब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सामने आई तो कंप्यूटर बेस्ड सर्जरीज और नॉन कंप्यूटर बेस्ड सर्जरीज के एंड पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो द पॉइंट टू नोट, ऑल दैट लुक्स न्यू इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया मेड टू ऑर्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, जहाँ हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड सर्जरी में हमने उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस होनी शुरू हुई जो मैंने अराउंड 2010-2011 में डिवाइस करी थी। उस समय पेशेंट का CT स्कैन होता था, चूल्हे से लेकर नीचे पैरों तक डिफरेंट स्लाइस सेक्शंस को हम अमेरिका भेजते थे, जिस पे उस पेशेंट की डिफॉर्मिटी के हिसाब से उसके 3D मॉडल बिल्डअप होते थे। दिस वॉज मेड टू ऑर्डर सिस्टम्स स्पेशली डिज़ाइंड फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर्स ऑल्सो। अब 3D मॉडल तो उस इंसान का है, उस पर्टिकुलर साइज से है। जब 3D मॉडल बिल्ड हो गया तो उस पर उसका सर्जिकल प्लान डिवाइस होता था जो कि हम लोग एज सर्जन और बायो इंजीनियर्स US में बैठ के डिवाइस करते थे। और उस इंसान का प्लान डेवलप होने के बाद उसके नेम के साथ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटेशन डिवाइस होकर आती थी। अब ये जब हम इस पर फिट करते थे तो इसकी एक्यूरेसी फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर्स तक थी और ये उस इंसान के लिए थी। बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन एक वेस्ट बॉक्स है। ऐसे ही नीचे टांग की हड्डी की बात करेंगे तो कितना डिफेक्ट है, कहाँ प्लेन है, उस सब के ऊपर इस तरह के ब्लॉक्स बन के आते थे। तो ये ब्लॉक्स की सर्जरी इट वॉज समथिंग लाइक पर्सनली डिवाइज्ड फॉर दैट इंडिविजुअल। इससे डेफिनेटली एडवांटेज ये हुआ उस समय करते हुए क्योंकि सारा होमवर्क पहले करते थे, तो उस ज़माने में भी जो मेरी सर्जिकल स्पीड्स वहाँ पहुँची कि हम लोग इस सर्जरीज़ को 15 मिनट में करना शुरू हुए, बिकॉज सारा होमवर्क पहले ही करा हुआ है। आपने सिर्फ खोला घुटना, ये मॉडल्स लगाए और उस समय उसके साथ सर्जरी हुई। उस ज़माने में मैं हंसा करता था कि शायद टेक्नोलॉजी ऐसी है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड रिटायरमेंट प्लान, आई विल बिल्ड अप द मॉडल्स और कोई भी जाके वो सर्जरी कर सकता है। बट अगेन कुछ साल के बाद ये टेक्नोलॉजी उतना लास्ट नहीं करी जितनी प्रॉमिसिंग इसका लॉन्च था। अब उसके बाद गए तो अगली बारी आई रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। अगेन अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। हम रोबोट्स की बहुत मल्टीपल एरियाज में, एरिनाज में देख रहे हैं एंड इट इज़ एन एडवांसिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रांच एंड ऑफशूट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सर्जरी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को और रिफाइन करा गया। वहाँ 2 तरह के रोबोटिक सिस्टम्स थे। एक हैंड हेल्ड नेविगेशन, हैंड हेल्ड रोबोट्स वो थे जहाँ पर कि रोबोट के साथ आप उसकी प्रिसीजन को डिवाइस करते हो। बेसिकली रोबोटिक सर्जरीज में अगेन 3D टेम्पलेटिंग बिल्ड होती है, सर्जिकल प्लान्स डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस होता है उस पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल साइज़ क्या है, उसकी बेस्ट पॉसिबल पोजीशनिंग क्या है, और उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को इम्प्रूव करा गया। अब जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती गई उसकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बेटर हुए। यहाँ पर हमें डिवाइस करना शुरू हो गया। एक सेकेंड आर्म रोबोटिक की आई जहाँ पर रोबोटिक आर्म थी कि आप उसकी आर्म को यूज़ करते हो और उसकी आर्म डेप्थ में करती है। ये सिस्टम वैसा ही जैसे आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराते हो तो बर्स होते हैं, इसी तरह बर्स के साथ वो बोन को इरोड किया जाता है। अगर मान लो ये मेरे बोन का मॉडल है तो बर के द्वारा इसको ग्रेड किया जाएगा और बर में प्रिसीजन है, कितना गहरा जाना है, किस एंगल तक जाना है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट फॉर सर्जिकल प्रिसीजन।
अगेन इट्स एन इवॉल्विंग वर्ल्ड। आज की डेट में तो मेडिकल साइंस ये प्रूव नहीं कर पाई कि रोबोटिक और नॉन रोबोटिक जॉइंट प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा एंड पॉइंट फंक्शनल एडवांटेज है, बट इट्स एन एवर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा अंतर ये भी आया कि इस एरा में जहाँ डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग मॉडल्स हैं, इसको एक टूल बनाया गया कि रोबोटिक सर्जरी नहीं है तो आपकी सर्जरी फेल हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए मैं अपने शहर में नया आया हूँ और मैं अपनी गाड़ी से अपने घर से ऑफिस जाना चाहता हूँ। उस समय मुझे एक नेविगेशन की ज़रूरत है, मेरी गाड़ी मुझे बताएगी कहाँ से कहाँ जाना है। पर मान लीजिए मेरे 10 साल 20 साल गुजर चुके हैं, मैं उसी रास्ते पर दिन में 5 दफ़ा जाता हूँ। मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई मशीन चाहिए उस समय ये बताने के लिए वो रास्ता ए से लेकर रास्ता बी में कितने टर्न आते हैं और कहाँ हैं। और यहीं दोस्तों अंतर आता है एक्सपीरियंस का। It is a very good technology for maybe a surgeon who is not very well experienced, but somebody who is very very experienced, उनके हाथों में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं आ पाया। सो टेक्नोलॉजीज बदलती गई। इसी के साथ हमने अपना पेटेंटेड फीफो टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, फास्ट इन फास्ट आउट टेक्निक। इसमें हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का मिश्रण क्रिएट करा। वी वांटेड प्लेटफॉर्म्स दैट हैव sort of accuracy of computer based surgeries, surgical precision of robotics, high-end implant biomaterials, minimally invasive techniques, reduced tissue trauma surgery, fast track surgeries के models। तो इसलिए बहुत सारी it's like you extract good things out of multiple models and make one system which is time tested। तो इस सब के द्वारा हम लोगों की साइजिंग को प्रिसाइजली कर सकते हैं। और एक्यूरेसी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्यूरेसी उसी तरह से प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है जैसे मैं आपको मिसाल दूं एक कार के टायर की। इफ़ द कार टायर इज़ वेरी वेल अलाइंड इट विल लास्ट लॉन्गर, इफ़ इट इज़ नॉट अलाइंड इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। तो इसी तरह से ये कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है जिसको हम कह सकते हैं दैट वन थिंग विल लास्ट द लाइफ टाइम। इट इज़ अ कंटिन्यूस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। जैसे हम टीवीज़ में पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था बॉक्स वाला, फिर कलर्ड था, फिर एलसीडी आया, प्लाज्मा आया, एलईडी आया, आज ओएलईडी, क्यूएलईडी। सो इट्स एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। द बेस्ट पर्सन फॉर यू टू गाइड यू दीज थिंग्स इज़ योर प्रूवन डॉक्टर। आपके जिस डॉक्टर पे फेथ है, जिसको आप डिसाइड करते हैं, उनसे जाके ये चीज़ डिस्कस करिए। बट डोंट बी कैरिड बाय गूगल, डोंट बी कैरिड बाय डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केटिंग। बस वर्ल्ड विल से कि अगर आपको जैसे रोबोट ऑपरेट करेगा तो आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको ये ऑपरेट करेगा तो 1 घंटे में चलना शुरू हो जाएगा। ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल। एवरी टेक्नोलॉजी इज़ गुड, एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू इन्वॉल्व। आज की डेट में भी जैसे हम रोबोटिक की बात करें, इट इज़ इवॉल्विंग। सबसे बड़ा इशू उसमें कॉस्ट का आता है, उसकी ROI का आता है। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ों को निकल रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स आर बिकमिंग फास्टर। हम उसमें लंबे ड्यूरेशन ऑफ सर्जरीज करते थे, उसमें अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती है। आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठकर ये डिसाइड करना है विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज़ मेंट फॉर यू। नंबर 2, ऑल दैट इज़ न्यू इज़ नॉट द बेस्ट। यू हैव टू चूज़ अ सिस्टम which has been tried and tested over thousands and thousands, has proven its end point. So never go with only something which is the latest. Go with something which is tried, tested and the best for future. So दोस्तों, the gold mantra to follow is combination of experience of surgeon and accuracy of machine. ये दो चीज़ों का मिश्रण सबसे important end point है। The future that we see today is use of machine learning and artificial intelligence। आप देखना अगले कुछ साल में आते हुए AI learning और machine learning का combination with the help of your surgical experience will be the best thing which will become a testament for future। Thank you।